गुड मॉर्निंग आप सभी का। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ये स्लीपी की 5वां प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल? निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल है? रिमेम्बरिंग स्मरण, अंडरस्टैंडिंग समझना, अप्लाइंग अनुप्रयोग, एनालाइजिंग विश्लेषण। तो 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है विश्लेषण, एनालाइजिंग। अगला क्वेश्चन, टर्म आईक्यू वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। आईक्यू जो टर्म है फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? आईक्यू बुद्धिलब्धि शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड बिने, विलियम स्टर्न, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन? ये आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ही सबसे पहले बताने वाले हैं आईक्यू टर्म। अगला क्वेश्चन, लर्निंग डिसएबिलिटी डिलेक्सिया इज रिलेटेड। ये जो लर्निंग डिसएबिलिटी डिलेक्सिया है ये किससे संबंधित है? अधिगम अक्षमता डिलेक्सिया किससे संबंधित है? रीडिंग से, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो अधिगम अक्षमता है वो पढ़ने से है। अगला क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है एक्सप्रेसिंग इमोशन, भावनाओं को व्यक्त करना, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन, भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। सॉरी, सप्रेस इमोशन, भावनाओं को दबाना, इग्नोर इमोशन, भावनाओं की उपेक्षा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, Which of the following is not of learning by Thorndike? थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों में से कौन सा नहीं है? लॉ ऑफ रेडिनेंस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इमिटेशन। तो ये आपको बताने हैं कि इनमें से थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
हु गेव द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग? डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? खोज आधारित अधिगम की अवधारणा किसने दी? पियाजे, ब्रूनर, वाइगोस्की, स्किनर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर ने दिया था डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत। डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इमोशन इज लॉन्ग लास्टिंग? किस प्रकार का इमोशन जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग है? किस प्रकार की प्रेरणा दीर्घकालिक होती है? इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा, ये दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं होती है? आंतरिक प्रेरणा ये लॉन्ग लास्टिक होती है जब विद्यार्थियों में, बच्चों में अंदर से प्रेरणा मिले तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और ज्यादा दिन तक उस प्रेरित रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन एज बट डेवलपमेंट। वृद्धि एक निश्चित आयु पर रुक जाती है परंतु विकास स्टॉप्स विथ ग्रोथ, वृद्धि के साथ रुक जाती है। कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग, आजीवन चलता है। इज ओनली वर्ड तो ऐसा ही आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, स्टॉप विथ ग्रोथ एंड कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पीर ग्रुप इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग। सहकर्मी समूह का सबसे अधिक प्रभाव किस अवधि में होता है? इन्फेंसी शिशुअवस्था में, चाइल्डहुड बचपन, एडोलेंसेस किशोरा, एडल्टहुड प्रौढ़ा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, Which method is best for primary level teaching? प्राइमरी लेवल टीचिंग के लिए कौन सा मेथड, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? लेक्चर मेथड, प्ले वे मेथड, डिक्टेशन मेथड, डिबेट मेथड। तब प्राइमरी स्तर पे आपका खेल विधि सबसे उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन था। सो